इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको एंटीक्स कलेक्ट करना कितना अच्छा लगता है मिस्टर जिंदल, और इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आमोद ऐसे कह रहा था मानो उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। बाकी के सभी लोग वहाँ पर बस हैरानी से अपना मुंह खोले हुए बैठे थे। आफ्टर ऑल, ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन की कीमत किसी भी ऑर्डिनरी एंटीक से कहीं ज्यादा होती है, कम से कम करोड़ों में। ऐसे में आमोद का ये कहना कि वो बस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन है, सबके लिए बहुत ही हैरानी की बात है। निशा, तुमने एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड चुना है। जिंदल फैमिली निशा की तारीफ करना शुरू कर देती है। हालांकि ये बात और थी कि निशा ऑकवर्ड महसूस करते हुए बस अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ी हुई थी। क्या आमोद वाकई में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने इतना कीमती गिफ्ट क्यों दिया? विश्वास जिंदल को गिफ्ट डिलीवर करने के बाद आमोद की नजरें फिर ध्रुव पर टिक जाती हैं। ध्रुव, तुम भी तो आज कोई ना कोई गिफ्ट लाई ही होगे, है ना? आफ्टर ऑल, ये पार्टी मिस्टर जिंदल के वेलकम के लिए रखी गई है। आमोद के शब्दों ने सबके लिए रिमाइंडर का काम किया था। वैसे तो किसी को भी विश्वास को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास जिंदल बस अभी ही अब्रॉड से वापस आए हैं। लेकिन अब क्योंकि निशा का बॉयफ्रेंड एक गिफ्ट लेकर आया है, तो ऐसे में अगर तृप्ति का बॉयफ्रेंड कोई गिफ्ट नहीं लाएगा तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। आमोद की चाल को समझकर तृप्ति गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है। ये तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए एक गिफ्ट लाया होगा? मुझे तो इसी बात का शुक्र है कि इसने जिंदल फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं कि हर कोई गिफ्ट लेकर आए। इसके अलावा हर कोई शर्मा फैमिली के जितना अमीर नहीं होता। अब तुम और कुछ मत कहना। विश्वास जिंदल इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर से जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया कि उनकी पत्नी इतनी ज्यादा बदल गई है। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल बहुत ही अपसेट महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने विश्वास जिंदल को अभी तक सच नहीं बताया था। वो वाकई विश्वास जिंदल को बताना चाहती थी कि निशा के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर वो अभी सबके सामने विश्वास जिंदल को सब सच बता देती है तो फिर वो निशा की बाकी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ध्रुव महसूस कर सकता था कि कैसे जिंदल फैमिली के मेंबर्स अपनी आंखों में नफरत के साथ उसे देख रहे थे। तृप्ति उसे दिलासा देते हुए कस के उसका हाथ पकड़े हुई थी। यहाँ तक कि वो तो उस जगह से जाना भी चाहती थी, लेकिन ध्रुव वहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसके पास इतनी हिम्मत थी कि आज वो इस जगह पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदल फैमिली में किसी के पास भी उसे वहाँ से भगाने की हिम्मत नहीं है। मिस्टर जिंदल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देख सकता हूँ? विश्वास जिंदल बहुत ही ज्यादा पोलाइट थे और इसीलिए आमोद की परमिशन लेने के बाद वो उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को ध्रुव को दे देते हैं। ध्रुव उस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन को देखता है और फिर वो आमोद की तरफ देखता है। तो कैसा लगा? तुमने आज से पहले इतनी कीमती और कमाल की चीज नहीं देखी होगी, है ना? मिस्टर शर्मा, आपने इसे कितने में खरीदा है? ज्यादा नहीं, बस 500 करोड़। हालांकि ये बात और थी कि आमोद की बात सुनकर जिंदल फैमिली पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि निशा ने अपने लिए सबसे बेस्ट पार्टनर और जिंदल फैमिली के लिए सबसे परफेक्ट दामाद चुना है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ध्रुव के हाथों में मौजूद ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन अचानक से तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। ध्रुव, ये क्या किया तुमने? इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, तभी अचानक से दरवाजे पर एक नॉक होती है। दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हुआ था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं मिस्टर गिल से बात कर सकता हूँ? उस वेटर की बात सुनकर ध्रुव तुरंत ही चुटकी बजाता है और वेटर तुरंत ही उसके पास चला जाता है। प्राइवेट रूम में हर कोई ध्रुव को देखते हुए यही सोच रहा था कि वो अब क्या करने वाला है। आपने जो आइटम ऑर्डर किया था वो ये रहा। ध्रुव उस वेटर से उस आइटम को ले लेता है और सबकी क्यूरियोसिटी कई गुना बढ़ जाती है। ओह, लगता है तुम वाकई में मिस्टर जिंदल के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हो। चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने आखिर किस तरह का गिफ्ट तैयार किया होगा। काफी क्यूरियस हूँ मैं। अब समझ में आया, तुमने मेरा गिफ्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि तुमने खुद के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिंदल फैमिली के लिए मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और फिर इस ब्लू और व्हाइट पोर्सलेन की दुगनी कीमत चुकाओ। 500 करोड़
अगर उसे दोगुना कर दिया जाए तो वो कीमत 1000 करोड़ की हो जाएगी। जिंदल फैमिली के मेंबर्स इस समय ध्रुव को देख रहे थे, खासतौर पर आस्था जिंदल, जो ध्रुव से वैसे ही बहुत नाराज थी। अब क्या करेगा ध्रुव? क्या वो आमोद को कीमत चुकाएगा या फिर आमोद को मुंह की खानी पड़ेगी? और क्या गिफ्ट तैयार किया है ध्रुव ने विश्वास जिंदल के लिए? क्या वो गिफ्ट आमोद के होश उड़ाने में कामयाब हो पाएगा?